हजारों साल पहले जब लोग साधारण घर बना रहे थे, तब मिस्र में ऐसे ढांचे बन रहे थे जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। ना क्रेन थी, ना मशीनें, फिर भी इन विशाल पत्थरों से पिरामिड बनाए गए जो आज भी खड़े हैं। कुछ पत्थरों का वजन दर्जनों टन था, लेकिन उन्हें इतनी सटीकता से रखा गया कि एक ब्लेड भी बीच में नहीं जा सकता। असल सवाल यह है, क्या पिरामिड सिर्फ मकबरे थे या इनके पीछे कोई और उद्देश्य था? दो पुराने ग्रंथों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो साधारण इतिहास से कहीं ज्यादा गहरी कहानी बताते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड सितारों के साथ जुड़ी एक खगोलीय संरचना थे। तो छिपे हुए कक्षों में ऐसे अनुष्ठान किए जाते थे जिनका संबंध जीवन और मृत्यु दोनों से माना जाता है। छिपे हुए कक्ष, गुप्त अनुष्ठान और ऐसे रहस्य जो इतिहास से बाहर रखे गए। प्राचीन ग्रंथों में बुक ऑफ द डेड का जिक्र मिलता है जो जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य बताता है, और वो देवता जिसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे, अनुबिस। लेकिन यह सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, यह उससे कहीं आगे का रहस्य है। जैसे जैसे हम पिरामिडों के अंदर गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे सच और भी रहस्यमय होता जाता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे प्राचीन मिस्र के पास कोई खोई हुई ज्ञान की दुनिया थी। और शायद ये रहस्य आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। आधिकारिक इतिहास कहता है कि पिरामिड राजाओं के मकबरे थे। अगर ये सिर्फ मकबरे थे, तो इनमें इतनी सटीक ज्यामिति क्यों इस्तेमाल की गई? पिरामिड की मापों में ऐसे गणितीय पैटर्न्स मिलते हैं जो पृथ्वी और ब्रह्मांड से जुड़े हुए लगते हैं। और एक और अजीब बात, कई पिरामिडों में असली ममियां ही नहीं मिलीं। अगर ये सिर्फ शाही मकबरे थे, तो फिर शरीर कहां गए? कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि पिरामिड के अंदर ध्वनि अलग तरह से व्यवहार करती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिरामिड चेतना को बदलने के लिए बनाए गए थे। और अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि हमें इतिहास का सिर्फ आधा हिस्सा बताया गया है। साल 2017 में एक खोज ने पूरी दुनिया को हिला दिया, जब वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर एक छिपा हुआ खाली स्थान खोजा। ये एक ऐसा खाली कक्ष था जिसके बारे में पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सोचो, 450 साल पुरानी संरचना के अंदर आज भी ऐसे हिस्से मौजूद हैं जिनका कोई जवाब नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिडों के नीचे सुरंगों और कक्षों का एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। प्राचीन कथाओं में छिपी हुई लाइब्रेरी का भी जिक्र मिलता है, जहां गुप्त ज्ञान रखा गया था। यह ज्ञान सितारों, आत्मा और खोई हुई सभ्यताओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि प्राचीन लोग सितारों का गहरा ज्ञान रखते थे, जो आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। और शायद यही कारण है कि पिरामिड सिर्फ ढांचे नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य के द्वार थे। प्राचीन मिस्र की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक पावांग, बुक ऑफ द डेड थी। नाम सुनकर यह किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह एक पवित्र मार्गदर्शक थी। इन ग्रंथों का उपयोग आत्मा को मृत्यु के बाद की खतरनाक यात्रा में मार्ग दिखाने के लिए किया जाता था। एक अंधेरी हॉल, विशाल स्तंभ, जलती हुई मशालें और एक ऐसा निर्णय जहां आत्मा का परीक्षण होता है। एक तराजू पर दिल रखा जाता और दूसरी ओर सत्य का पंख। अगर दिल भारी होता तो आत्मा नष्ट कर दी जाती, और यदि शुद्ध होता तो अनंत जीवन मिलता। इस रहस्यमयी प्रक्रिया के रक्षक थे अनुबिस, अनगानत, मृत्यु के देवता। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मंत्रों की ध्वनि और कंपन आत्मा की अवस्था को बदल सकते थे। तो क्या प्राचीन मिस्र के लोग चेतना के बारे में कुछ ऐसा जानते थे जो आज हम फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर प्राचीन मिस्र में कोई प्रतीक सबसे ज्यादा डर और रहस्य पैदा करता है, तो वो है अनुबिस। मंदिरों की दीवारों पर उसे अक्सर आत्माओं की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। लेकिन मिस्रवासियों के लिए अनुबिस सिर्फ देवता नहीं था, वो जीवन और मृत्यु के बीच एक पुल था।
वे मानते थे कि इंसान का शरीर सिर्फ एक खोल है, असली शक्ति आत्मा में होती है। इसीलिए ममीकरण इतना महत्वपूर्ण था, ताकि शरीर सुरक्षित रह सके। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन अनुष्ठानों में ध्वनि और कंपन का विशेष उपयोग होता था। कई मकबरों में चेतावनियां लिखी मिलीं कि जो भी इसे तोड़ेगा उसे मृत्यु मिलेगी। और जब हम इन रहस्यों को देखते हैं तो लगता है जैसे हम किसी खोई हुई और बहुत उन्नत सभ्यता को देख रहे हों। जब तूतनखामुन का मकबरा खोजा गया तो उससे जुड़े कई लोग रहस्यमय तरीके से मारे गए। और जब हम इन रहस्यों को देखते हैं तो लगता है जैसे हम किसी खोई हुई और बहुत उन्नत सभ्यता को देख रहे हों। सबसे बड़ा सवाल जो आज भी दुनिया को हैरान करता है वो ये है कि पिरामिड आखिर बनाए कैसे गए। ग्रेट पिरामिड में लाखों पत्थरों के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए और कुछ ब्लॉक्स का वजन 70 टन तक बताया जाता है, और उन्हें रेगिस्तान के बीच इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ रखा गया कि आज के इंजीनियर्स भी देखकर हैरान रह जाते हैं। ऑफिशियल थियरी के मुताबिक वर्कर्स रैंप्स और मैन पावर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ इंसानी ताकत से इतनी प्रिसिजन हासिल करना लगभग नामुमकिन लगता है। सोचो, पुराने दौर के लोग सख्त रेगिस्तानी गर्मी में विशाल पत्थरों को मूव कर रहे हैं, ना क्रेन्स, और फिर भी नतीजा इतना एक्यूरेट है कि पिरामिड सदियों बाद भी मजबूती से खड़ा हुआ है। इसी रहस्य ने कई ऑल्टरनेटिव थियरीज को जन्म दिया। कुछ लोग कहते हैं कि इजिप्शियंस के पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद थी। कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि एंशंट साउंड वाइब्रेशन से पत्थरों को मूव किया जाता था, और कुछ एक्सट्रीम थियरीज तो एलियंस तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर हियंस वाली थियरी को अलग भी रख दें तब भी एक बात बिल्कुल साफ है, एंशंट इजिप्शियंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंजीनियर्स थे। एंशंट इजिप्शियंस सितारों को सिर्फ डेकोरेशन नहीं मानते थे, उनके लिए आसमान सेक्रेड था। कई रिसर्चर्स ने पॉइंट आउट किया है कि गीजा पिरामिड्स की पोजीशनिंग ओरायन कॉन्स्टलेशन के स्टार्स से हैराक दी कनार ली। ओरायन को इजिप्शियंस एक पावरफुल स्पिरिचुअल सिंबल मानते थे। वो बिलीव करते थे कि मरने वाले किंग्स की सोल्स सितारों की तरफ ट्रैवल करती हैं। इसीलिए पिरामिड्स को सेलेस्टियल अलाइनमेंट के साथ डिजाइन किया गया। सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरी रात आसमान को ऑब्जर्व करती हो, सितारों की मूवमेंट्स नोट करती हो, क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है या फिर एक इंटेंशनल कॉस्मिक डिजाइन? एंशिएंट टेंपल्स में भी सोलर अलाइनमेंट्स मिलती हैं, जहां कुछ खास दिनों में सूरज की रोशनी बिल्कुल इतनी लेवल की प्लानिंग बिना एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के पॉसिबल नहीं लगती। और फिर एक और स्ट्रेंज चीज, इजिप्शियंस बार बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते नजर आते हैं जहां कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि पिरामिड्स सिंबॉलिक मैप्स थे जो आसमान को धरती पर रिफ्लेक्ट करते थे, इसीलिए उनकी प्लेसमेंट शायद कभी रैंडम नहीं थी। और जब तुम रेगिस्तान के बीच खड़े होकर रात के आसमान को देखते हो और इमेजिन करते हो कि हजारों साल पहले भदिया है, तो एक अजीब कनेक्शन महसूस होता है, जैसे वक्त ही गायब हो गया हो। जब सूरज इजिप्ट के डेजर्ट पर ढलता है तो पिरामिड की शैडोज रेत पर धीरे धीरे फैलने लगती हैं, और उस पल एक अजीब साइलेंस महसूस होती है, जैसे ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स अब भी कुछ कहना चाहते हों। हजारों साल गुजर गए, एम्पायर्स उठे और मिट गए, लेकिन पिरामिड्स आज भी खड़े हैं, साइलेंट, इमूवेबल और आज भी पूरी तरह मिस्टीरियस। शायद इसी वजह से दुनिया आज भी उनसे ऑब्सेस्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। क्या पिरामिड्स सिर्फ टूम्स थे या उनके पीछे कोई और पर्पस भी छिपा था? क्या एंशिएंट इजिप्शियंस फ्रीक्वेंसीज और कॉन्शियसनेस के सीक्रेट्स जानते थे? क्या हिडन चेंबर्स के अंदर आज भी अननोन नॉलेज मौजूद है?
या फिर ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? एक बात तो साफ है, एंशिएंट इजिप्ट ने सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट की जो आज भी मॉडर्न दुनिया को चैलेंज करती है। और शायद इसी वजह से लोग बार बार इजिप्ट की तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि डीप इनसाइड हर इंसान अननोन को डिस्कवर करना चाहता है। और जब तुम ग्रेट पिरामिड के सामने खड़े होते हो तो एहसास होता है कि कुछ मिस्ट्रीज सिर्फ आंसर्स के लिए नहीं होती, कुछ मिस्ट्रीज इसलिए होती हैं ताकि ह्यूमैनिटी हमेशा क्यूरियोसिटी महसूस करती रहे।